नमस्कार। आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास एक गाइड है और हमारा मकसद है इन दोनों काफ़ी पॉपुलर ट्रेडिंग स्टाइल्स के बीच का जो मेन फ़र्क है उसे समझना। बिल्कुल। दोनों ही शॉर्ट टर्म है, पर रफ्तार और अप्रोच वो काफ़ी अलग है। हाँ, काफी अलग। देखिए, दोनों में तेजी तो है, पर एक है जैसे कोई मैराथन रनर जो कुछ घंटे दौड़ता है, और दूसरा है स्प्रिंटर, बस सेकंड्स में रेस खत्म। तो चलिए देखते हैं इस गाइड में क्या क्या है। ठीक है, तो पहले इंट्राडे ट्रेडिंग, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ही दिन में खरीदना बेचना। जी हाँ। मार्केट बंद होने से पहले सारी पोजीशंस क्लोज, यही है ना? हाँ बिल्कुल। इसका जो मेन लॉजिक है वो है दिन के दौरान जो कीमतों में छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं ना, हाँ। उनसे फायदा उठाना। अच्छा, और एक और बड़ा फायदा, ट्रेडर्स रात भर के रिस्क से बच जाते हैं। मतलब मान लीजिए रात में कोई बड़ी इंटरनेशनल न्यूज आ गई। हाँ। या सुबह मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल गया। एग्जैक्टली। तो हमारे गाइड में भी ये पॉइंट है कि इंट्राडे ट्रेडर्स दिन की वॉलेटिलिटी मतलब अस्थिरता को दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। दिलचस्प। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसका, कैसे होता है ये? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी ने सुबह 10:15 बजे रिलायंस का स्टॉक लिया ₹2500 पर। ठीक है। और 1:45 बजे तक वो स्टॉक ₹2525 का हो गया, तो उन्होंने बेच दिया। अब ब्रोकरेज वगैरह हटाने से पहले ₹2500 का ग्रॉस प्रॉफिट। दिन खत्म होने से पहले सौदा पूरा। एक दिन का खेल। अच्छा, तो इसके फायदे क्या हुए? एक तो ये रोज की कमाई की संभावना। हाँ, रोज की कमाई का पोटेंशियल है, रात भर का कोई रिस्क नहीं है। और एक और बात, ब्रोकर से जो मार्जिन मिलता है ना, हाँ, लिवरेज जिसे कहते हैं। जी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कम पैसे में ज्यादा ट्रेड करने की सुविधा। लेकिन हाँ, इसके नुकसान भी है। ये काफी तनाव वाला काम हो सकता है। स्क्रीन पर नजर रखनी पड़ती होगी लगातार। बिल्कुल। और गाइड में एक चेतावनी खास तौर पर दी गई है, बार बार ट्रेडिंग करने से ना ब्रोकरेज और टैक्स, हाँ, वो मुनाफे को खा जाते हैं। हाँ, मुनाफे का अच्छा खासा हिस्सा ले जाते हैं। और ओवर ट्रेडिंग, वो एक बहुत बड़ा खतरा है इसमें। तो फिर ये किसके लिए सही है? मतलब क्या कोई भी कर सकता है इसे? देखिए, गाइड तो यही कहता है कि ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो मार्केट के टाइमिंग्स में, यानी सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक पूरा टाइम दे सकते हैं। अच्छा। जिनमें वो समझ हो कि छोटे तेजी से बदलते ट्रेंड्स को कैसे पकड़ना है। और सबसे जरूरी चीज, मजबूत अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट। डिसिप्लिन। हाँ, क्योंकि यहाँ भावनाओं पर काबू रखना और तुरंत फैसले लेना ये बहुत जरूरी है। समझ गया। तो इंट्राडे में घंटों का खेल है, अनुशासन चाहिए, लेकिन अगर किसी को इससे भी तेज रफ्तार चाहिए तब शायद स्कैल्पिंग की बात आती है ना? हाँ, ये तो नाम से ही बहुत तेज लगता है। हाँ, ये तो मतलब सुपर फास्ट गेम है। स्कैल्पिंग एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है। यहाँ सौदे सेकंडों में या ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनटों में ही खत्म। सेकंड्स में? जी हाँ। लक्ष्य होता है हर ट्रेड पर बहुत छोटा, बिल्कुल मामूली सा प्रॉफिट कमाना। अच्छा। लेकिन दिन में ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स किए जाते हैं, दर्जनों, कभी-कभी तो सैकड़ों भी। पर सेकंड्स में इसका लॉजिक क्या है? इतना कम समय, मतलब क्या मिलता है उसमें? यहाँ लॉजिक बिल्कुल अलग है। देखिए, स्कैल्पर ये मानते हैं कि किसी बड़े मूव का इंतजार करने से अच्छा है कि दिन भर कीमतों में जो बहुत छोटे-छोटे माइक्रो मूवमेंट्स होते हैं ना, उन्हीं का फायदा उठा लिया जाए। ये छोटे-छोटे प्रॉफिट्स मिलकर दिन के आखिर में एक ठीक-ठाक अमाउंट बन जाते हैं। अच्छा। हमारे गाइड में एक ट्रेडर का जिक्र है जो कहता था कि स्कैल्पिंग समंदर की लहरों पर सर्फिंग नहीं है, बल्कि पानी की सतह पर गिरने वाली हर छोटी बूंद को पकड़ने जैसा है। वाह, ये बढ़िया उदाहरण है। जैसे मान लीजिए HDFC बैंक का शेयर है, हाँ। उसमें कैसे होगी स्कैल्पिंग? बिल्कुल हो सकती है। मान लीजिए HDFC बैंक 1640 और 1641 रुपए 50 पैसे के बीच बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है। एक स्कैल्पर क्या करेगा? 500 शेयर 1640 पर खरीदेगा और जैसे ही वो 1641 रुपए 50 पैसे पर गया, हो सकता है 45 सेकंड में, हाँ। वो तुरंत बेच देगा। 750 रुपए का प्रॉफिट ब्रोकरेज से पहले। और फिर वो ऐसी अगले मौके की तलाश में रहेगा दिन भर। सुनने में तो बड़ा रोमांचक लग रहा है, पर इसमें भी तो चुनौतियां होंगी, जाहिर है। चुनौतियां बहुत बड़ी। ये एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल है, हर सेकंड मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात जो गाइड में भी लिखी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, ब्रोकरेज और टैक्सेस। हाँ, स्कैल्पिंग में अक्सर शुरुआती नुकसान इसलिए नहीं होता कि ट्रेड्स गलत गए,
बल्कि इसलिए कि ब्रोकरेज और दूसरे चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं कि वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स को खा जाते हैं। इसके लिए बहुत तेज एग्जीक्यूशन वाला प्लेटफॉर्म चाहिए, बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन और गजब का मेंटल फोकस। जरा सी भी देर हुई या ध्यान भटका और नुकसान। तो फिर स्कैल्पिंग किसके लिए है? ये तो सबके बस की बात नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। ये उन बहुत कम ट्रेडर्स के लिए है जो हाई एड्रेनलिन एक्शन पसंद करते हैं, अच्छा, जो लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट से खुश रह सकते हैं और जिनके पास तेज ट्रेडिंग के लिए सही टेक्नोलॉजी और बिल्कुल चट्टान जैसी मेंटल स्टेबिलिटी है। यहाँ इमोशनल कंट्रोल शायद इंट्राडे से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि फैसले सेकंडों में लेने पड़ते हैं। तो अगर हम दोनों की तुलना करें एक नटशेल में, हाँ, इंट्राडे में ट्रेड की ड्यूरेशन मिनटों से घंटों तक, हाँ, स्कैल्पिंग में सेकंड से मिनटों तक। एग्जैक्टली, इंट्राडे में दिन में शायद कुछ ट्रेड, स्कैल्पिंग में सैकड़ों भी हो सकते हैं। बिल्कुल। इंट्राडे ट्रेडर छोटे ट्रेंड्स देख रहा है, स्कैल्पर बस वो छोटा सा प्राइस फ्लक्चुएशन। और स्ट्रेस लेवल इंट्राडे में हाई, स्कैल्पिंग में एक्सट्रीमली हाई। एकदम सही कहा आपने। दोनों शॉर्ट टर्म है पर माइंडसेट बिल्कुल अलग। एक तरह से एक धैर्य के साथ छोटे ट्रेंड पर बेट लगा रहा है, और दूसरा बिजली की तेजी से छोटे छोटे लाभ झपट रहा है। दोनों के लिए अलग तरह का स्किल सेट और टेम्परामेंट चाहिए। तो सार ये निकलता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग उन लोगों के लिए ज्यादा सही है जो बाजार को ठीक-ठाक समय दे सकते हैं और एक मीडियम पेस वाले एक्शन को हैंडल कर सकते हैं। जी, जबकि स्कैल्पिंग उनके लिए है जो अल्ट्रा फास्ट एक्शन के शौकीन है और बहुत ज्यादा तनाव में भी शांत रह सकते हैं, तेज फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल सही। और आखिर में गाइड एक बात पर बहुत जोर देता है जो दोनों के लिए लागू होती है, चाहे आप इंट्राडे करें या स्कैल्पिंग, बिना कठोर अनुशासन और सख्त रिस्क मैनेजमेंट के सफलता मिलना लगभग नामुमकिन है। ये स्ट्रैटेजीज जितनी तेजी से पैसा बना सकती हैं, उतनी ही तेजी से आपका अकाउंट खाली भी कर सकती हैं। ये सोचने वाली बात है। मतलब रफ्तार और प्रॉफिट का टारगेट भले ही अलग हो, पर क्या डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, इन दो पिलर्स के बिना ट्रेडिंग की कोई भी स्ट्रैटेजी कामयाब हो सकती है? शायद नहीं। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।